ये सामने है वो जगह जब पांडव जी सॉरी जा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और इस सुंदर सी यात्रा में, जिसमें आप लोग आज दर्शन करने वाले हैं श्री बद्रीनाथ जी के। और साथ में ही हम आपको लेकर चलते हैं भारत के प्रथम गांव माना में। दोस्तों, अभी हम लोग बद्रीनाथ में पहुंच चुके हैं। इस सफ़र की शुरुआत हम लोग करते हैं जोशीमठ से शाम 5 बजे, और लगभग 1.5 घंटे की यात्रा के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ जी में। दोस्तों, अगर आप 2-3 साल पहले बद्रीनाथ जी आए थे तो अब आप यहाँ पैर रखते ही चौंक जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत पूरा धाम अब एक स्मार्ट स्पिरिचुअल टिन टाउन में बदल रहा है। तो जी ये हमारा आज का स्टे भोलागिरी आश्रम। तो भाई साहब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ में। हम लोग लगभग 8:15 के आसपास पहुंच गए थे, बट रूम नहीं मिल पा रहा था। अब लगभग 1 घंटा हो गया मैं रूम ढूंढते हैं। अब मिला, एक रूम मिला है। भाई साहब रूम तो खैर सही है, बट महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। ये रूम है 3,000 में, जो कि आश्रम का रूम है। लोग बाग बोल रहे थे कि यहाँ पे 1,500 रुपये के आस रूम आपको मिल जाएगा, बट इन लोगों ने भी रूम के चार्जेस होटल वालों के हिसाब से बढ़ा रखे हैं। तो भाई साहब अभी हम लोग लगभग 1 घंटे से रूम ढूंढ रहे थे, अब जाकर रूम मिला है। अभी आप यहाँ कभी बद्रीनाथ आके देखोगे ना, तो लोगों ने यहाँ की पूरी काया पलट कर दी। अगर आप 1 साल पहले आए होंगे और आप अगर यहाँ आओगे तो आपको बिल्कुल ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको लगेगा ही नहीं मैं बद्रीनाथ में आया हूँ, आपको ऐसा लगेगा मैं मसूरी में माल रोड में घूम रहा हूँ भाई। तो भाई अभी हम लोग घूम रहे हैं बद्रीनाथ की गलियों में, और भाई जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हम लोग किसी पहाड़ी एरिया में आ रखे हैं। बिल्कुल ही भाई काया पलट कर दिया आएगा, तो बिल्कुल ही काया पलट लग नहीं रहा। अभी मैं घूम रहा हूँ मसूरी की माल रोड पे। माल रोड नहीं है भाई, ये बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ। तो भाई साहब आपको यहाँ पे ना जो नॉर्मल गेस्ट हाउस है ना, वो तो बहुत ही कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम। अगर है भी तो पहले से ही बुक और रखे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई रूम ढूंढना यहाँ पे आके। तो भाई साहब एक क्विक अपडेट है यहाँ के लिए, यहाँ पे ना खाने की कोई कमी नहीं है। आपको हर जगह भंडारे मिल जाएंगे चलते हुए। वो खाना भी बिल्कुल बढ़िया भंडार होगा, ऐसा नहीं है आपको सिंपल खाना मिलेगा। आपको पूरी चावल सब्जी सब कुछ मिलेगा। मीठे में भी आपको रसगुल्ले तक मिल रहे हैं खाने में। जय बद्री विशाल। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे 6 और हम लोग निकल चुके हैं दर्शन के लिए। बाकी वहाँ जाके देखते हैं भीड़ का क्या हिसाब है। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की साइड, और बाकी भीड़ तो आप लोग देख ही रहे हैं। जैसे जैसे मंदिर की साइड बढ़ रहे हैं वैसे ही भीड़ भी बढ़ती जा रही है। बाकी दिखाते हैं आपको आगे कैसा है। जय बद्री विशाल। तो इधर है सामने बद्रीनाथ जी का मंदिर, और आप भीड़ देखिए, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे खड़े हुए। और ये देखिए भाई साहब, भारत के उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा धाम जिसके बारे में कहा जाता है, जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। यानी जो इंसान एक बार बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लेता है उसे दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ता, उसे मोक्ष मिल जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु यहाँ कठोर तपस्या कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी ने उन्हें धूप और बर्फ से बचाने के लिए बद्री बेर के पेड़ का रूप धारण कर लिया था। इसलिए इस जगह को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। जय बद्री विशाल। तो इधर सामने है बद्री विशाल जी का मंदिर, और भाई साहब भीड़ देखिए आप, बहुत ही खतरनाक वाली भीड़ हो रखी है। मंदिर के ठीक नीचे अलकनंदा नदी के किनारे एक गर्म पानी का कुंड है।
जिसे तृप्त कुंड भी कहा जाता है। बाहर चाहे कितना भी कड़ाके की ठंड या बर्फबारी हो रही हो, इस कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। अलकापुरी की गोद में नर नारायण पर्वतों के बीच अभी हम लोग खड़े हैं बाबा बद्री विशाल के पावन मंदिर परिसर में। और कहते हैं ना, यहाँ नारायण की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और अगर उनकी विशेष कृपा हो जाए तो वीआईपी लाइन से दर्शन का सौभाग्य भी यूं ही मिल जाता है। तो बोलिए जय बद्री विशाल। तो फाइनली हम लोग अभी आ चुके हैं अपने रूम पे वापस, और दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए हैं। मंदिर परिसर में भी हम अच्छे से दर्शन करके आए हैं। बाकी भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, और लोग लग रहे हैं लाइन में सुबह 2 बजे से 3 बजे से 7-8 घंटे लग रहे हैं दर्शन करने में। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल गए हैं बद्रीनाथ से, और अभी हम लोग जा रहे हैं माना गांव की साइड। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं माना गांव में, और भाई साहब भीड़ देखिए आप, बहुत ही खतरनाक भीड़ है यहाँ पे भी। अभी हम धीरे धीरे गांव की साइड बढ़ रहे हैं, और आप ये दोनों साइड देखोगे ना, रोड के दोनों साइड, भाई साहब रोड के दोनों साइड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत दबा के। आने वाले टाइम में आपको इधर पूरा एरिया ये बैठने के लिए बना देंगे शायद। नज़ारों की तो यहाँ कमी नहीं है, चारों तरफ नज़ारे ही नज़ारे हैं। तो भाई इधर ये सामने है माना गांव का एंट्रेंस। अभी घुमाते हैं आपको गांव में भी अंदर। तो दोस्तों अभी मैं हूँ भारत के प्रथम गांव माना की इन सकरी और बेहद खूबसूरत गलियों में। आप देख सकते हैं चारों तरफ यात्रियों की कितनी चहल पहल है। इस भीड़ के बीच इन छोटी छोटी गलियों से गुजरना अपने आप में एक अलग ही एडवेंचर है। हर मोड़ पर एक नई कहानी और एक नया नज़ारा छुपा हुआ। तो दोस्तों अभी मेरे सामने है भारत का ये पहला गांव, जिसे हम लोग माना के नाम से जानते हैं, और यहीं से शुरू होता है स्वर्ग का रास्ता। पूरे भारत में सिर्फ माना गांव ही वो एकमात्र स्थान है जहाँ सरस्वती नदी धरातल पर बहती हुई साफ दिखाई देती है। कहते हैं जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो रास्ते में तेजी से बहती हुई नदी पार करना नामुमकिन था। तब महाबली भीम ने 2 बड़ी पहाड़ियों के बीच एक विशाल चट्टान फेंककर एक पुल बनाया, जिसे आज हम भीम पुल के नाम से जानते हैं। ये सामने है वो जगह जब पांडव जी सॉरी जा रहे थे, तो उन्होंने ये पत्थर से ये पुल बनाया था, ये सामने वाला, और इस पे प्रॉपर उनके हाथ के उंगलियों के निशान भी छपे हुए हैं। तो दोस्तों ये था भारत का पहला गांव माना। उम्मीद है आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए सफ़र में। तब तक के लिए नमस्कार। जय बद्री विशाल।